नमस्कार, मैं बलराम माधव छप्पर, ब्लिंक का सह संस्थापक। आजकल हर किसी को ग्लोइंग हेल्दी स्किन चाहिए। इंस्टाग्राम पे फ्लॉलेस सेल्फीज़, यूट्यूब पे स्किन केयर रूटीन्स और हर दूसरे ऐड में रेडिएंट फेस, ये सब देखकर हम सब सोचते हैं, क्या मुझे भी एक फेशियल करवाना चाहिए? क्या मुझे भी एक स्किन केयर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? परंतु एक बड़ा सवाल हर कस्टमर के मन में होता है, सैलून में स्किन केयर ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं? इस विषय पर मैं और हम आज बात करेंगे। सैलून ट्रीटमेंट्स कितनी सेफ होती है? क्या चेक करना चाहिए ट्रीटमेंट करने से पहले? कॉमन मिथ्स और सच्चाई, और ब्यूटिशियन को टिप्स जो क्लाइंट की सेफ्टी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले समझते हैं कि सैलून में स्किन केयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कुछ कॉमन सर्विसेज है फेशियल्स, जिसमें डीप क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज, शीट मास्क का उपयोग करना वगैरह वगैरह प्रोसेस की जाती है। क्लीनअप्स, जिसमें बेसिक क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, डेड स्किन सेल्स रिमूवल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये सब कुछ होता है। कुछ सैलून्स में पील्स होते हैं जो केमिकल बेस्ड हो सकते हैं या फ्रूट बेस्ड हो सकते हैं। हाइड्रेशन थेरेपी आजकल का चर्चित विषय है। हाइड्रा फेशियल जो स्किन का मॉइस्चर बूस्ट करता है, हाइड्रेशन लेवल बढ़ाता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कोलेजन बूस्टिंग, फर्मिंग शीट मास्क या फर्मिंग टूल्स की सहायता से डिलेड एजिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। एक्ने के ट्रीटमेंट्स, जहां टारगेटेड केयर किया जाता है पिंपल्स, स्कार्स और मार्क्स, साथ में पिगमेंटेशन अगर आपको हटाना है, झुर्रियाँ हटानी है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स सैलून में बहुत ही कॉमन है। ये सब ट्रीटमेंट्स स्किन को रिजुनोवेट करते हैं, लेकिन हर स्किन टाइप के लिए हर ट्रीटमेंट सूट नहीं होता। 3 मुख्य बिंदु बताऊंगा जो ब्यूटिशियंस को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, सैलून हाइजीन कंडीशंस या स्टैंडर्ड्स। सबसे मुख्य पॉइंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हो, क्लीनलीनेस, हाइजीन। अगर सैलून प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है, टूल्स डिसइंफेक्टेड हैं और स्टाफ या आप खुद ग्लव्स या सैनिटाइज करके हाथों से काम करते हो, तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही कम होता है। साथ ही जो हम लोग टॉवल्स, शीट्स यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के लिए, वो फ्रेश होने ज़रूरी है, धुले हुए होने ज़रूरी हैं। फेशियल के टूल्स, मसाजर्स या कोई भी औजार या जो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज होना ज़रूरी है। स्टाफ ने या फिर आप खुद ने मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य है। और सबसे महत्व का पॉइंट यहाँ पे कि आपका फेशियल रूम बहुत अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, उसमें लाइट और हवा की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। दूसरा महत्व का बिंदु, ब्यूटिशियंस की नॉलेज और ट्रेनिंग। एक ट्रेंड ब्यूटिशियन को पता होना चाहिए कौन सी स्किन टाइप पर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। एलर्जी टेस्ट या पैच टेस्ट कैसे करें? अगर आपका क्लाइंट नया है या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो हमारा सुझाव रहेगा, पहले पैच टेस्ट कीजिए डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर यूज़ करने से पहले। सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए क्या अवॉइड करना है, क्या यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, कोल्ड कॉम्प्रेशन कब देना चाहिए,
ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम ब्लिंक की तरफ से एक टिप देना चाहेंगे ब्यूटिशियंस के लिए। हर क्लाइंट का स्किन एनालिसिस कीजिए कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले। एक छोटी सी कंसल्टेशन मीटिंग कीजिए उनके साथ, जिससे आपकी और आपकी क्लाइंट की ट्रस्ट बिल्ड होती है। तो क्लाइंट आपको एक ट्रस्टफुल नज़रिए से देखता है कि ब्यूटिशियन मैम ने हमारे साथ अच्छा वार्तालाप किया, संवाद किया और मेरी स्किन की पूरी हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, खान पीन की पद्धत जानने की कोशिश की, उससे अनुसार आगे की ट्रीटमेंट वो ठीक तरह से प्लान कर सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब जो भी ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, कृपया देखिए कि वो लो क्वालिटी का ना हो, अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, एक्सपायर के नज़दीक या एक्सपायर प्रोडक्ट्स ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्किन को डैमेज कर सकती है। ब्रांडेड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट आप पे इन चीज़ों पर शक करता है तो ब्यूटिशियंस को अनिवार्य है या टिप है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं उसकी पैकेजिंग अपने कस्टमर को दिखाइए। उनको बताइए कि ये वाले प्रोडक्ट्स में ये वाले इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, उसकी एक्सपायरी दिखाइए। अगर किसी चीज़ को कोई इंग्रेडिएंट्स की एलर्जी है क्लाइंट को, तो वो तुरंत आपको बता सकता है कि XYZ इंग्रेडिएंट एलर्जिक हूँ मैं, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट या फिर इसके कॉम्बिनेशन में वो एलर्जी का असर मेरी स्किन पे ना करे, तो उसके कॉम्बिनेशन में आप क्या सजेस्ट करोगी। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्लाइंट के ऊपर और क्लाइंट का आपके ऊपर। कोई भी ट्रीटमेंट या फेशियल स्टार्ट करने से पहले अनिवार्य है कि आप पैच टेस्ट ज़रूर करें, स्किन की हिस्ट्री शेयर करें या हिस्ट्री जान ले, कस्टमर की कोई एलर्जी या फिर कोई मेडिकेशन पे रहे या कोई कितने दिन पहले फेशियल करवाया था, ब्लीच करवाया था या कुछ और अन्य जो इस फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट के लिए आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा, यूज़फुल रहेगा। अगर एक्टिव एक्नेस है, फ्लेयर अप्स जिसे बोलते हैं क्लाइंट के स्किन पर, तो उनको अच्छी तरह से कॉशन कीजिए, वार्न कीजिए कोई ट्रीटमेंट करने से पहले। और सबसे मुख्य, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगले 24 घंटे में, ट्रीटमेंट के बाद मतलब 24 घंटे में सन एक्सपोजर होना स्किन डैमेज कर सकता है। तो पोस्ट स्किन केयर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह से इसका ज्ञान दीजिए, समझाइए। हर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाइए, एक हिस्ट्री कार्ड बनाइए, कौन से दिन आपने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या यूज़ किया प्रोडक्ट्स, इसका रिकॉर्ड रखिए। और नेक्स्ट सिटिंग की, अगली सिटिंग की उन्हें डेट बता दीजिएगा, उसमें क्या करेंगे उसका पहले से प्लान बना के रखिए, क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। कोई टारगेटेड स्किन ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, जैसे एक्नेस हो गया या फिर पिगमेंटेशन हो गया या सेंसिटिविटी हटा रहे हो, तो कितने सिटिंग्स में ये हो जाएंगी, होम केयर क्या क्या करना ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है आपके लिए। ट्रीटमेंट के 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर क्लाइंट से पहला फीडबैक लीजिए, फिर तीसरे दिन बाद, 7वें दिन बाद और 14वें दिन बाद ज़रूर क्लाइंट से बात कीजिए। तो उससे ट्रस्ट बनता है क्लाइंट्स का आपके ऊपर कि मैम मेरी स्किन के लिए केयर करती है और मुझे याद भी दिलाती है कि कब दूसरा सिटिंग है, होम केयर के लिए याद दिलाती है। तो इससे आपकी एक रेपुटेशन बनी रहती है।
क्लाइंट्स को एजुकेट कीजिए कि किस लाइन ऑफ एक्शन से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनको बताइए कि स्किन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका असर उनकी लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, प्रोडक्ट से भी हो सकता है। और इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एक इमरजेंसी प्लान भी बना के रखिए, जैसे कि इमरजेंसी किट। अगर इस विषय पर आपको क्या एलर्जिक कंडीशन आ सकती है और क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए प्लान नहीं कर पा रहे, तो यहाँ प्लिंक आपकी सहायता ज़रूर करेगा। कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप हमसे बात कर सकते हो कि अगर कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है तो क्या करना चाहिए, तो ज़रूर हम आपको गाइड करेंगे इमरजेंसी कंडीशन या एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या प्लान भी रहेगा। हमारी फिलॉसफी रही है प्लिंक की, सेफ्टी फर्स्ट, ग्लो ऑलवेज। प्लिंक का मिशन ही है एम्पावर ब्यूटिशियंस एंड एजुकेट कस्टमर्स। हम बिलीव करते हैं कि ब्यूटी का मतलब सिर्फ आउटर ग्लो नहीं होता है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस और केयर भी है। इसलिए सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर आप हमें प्लिंक केयर के नाम से जानोगे। हालांकि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड प्लिंक है, लेकिन हम प्लिंक केयर के से जाने जाते हैं क्योंकि हम रियली आपकी स्किन, आपकी हेल्थ के लिए केयर करते हैं। हम रेकमेंड करते हैं ट्रेनिंग सेशंस ब्यूटिशियंस के लिए, जहां हम स्किन की साइंस, सैलून हाइजीन और प्रोडक्ट नॉलेज का पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा गाइड करते हैं। अगर आपको किसी विषय में कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोसेस के रिलेटेड, तो ज़रूर प्लिंक आपकी सहायता करेगा। सैलून में स्किन केयर ट्रीटमेंट सेफ हो सकता है अगर प्रॉपर हाइजीन, ट्रेंड स्टाफ और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। ब्यूटिशियंस का रोल सिर्फ सर्विस देना नहीं है, बल्कि एजुकेट करना भी है अपने क्लाइंट्स को। और ये कस्टमर का हक है कि आपको वो प्रश्न पूछेंगे, आप उनको समझाना है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। सो अगली बार जब कोई आपसे फेशियल बुक करवाता है या नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, तो थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा ट्रस्ट करें और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप ब्यूटिशियन हो या सैलून ओनर हो, प्लिंक के साथ जुड़कर आप अपने क्लाइंट्स को सेफ, इफ़ेक्टिव और एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो। सो लेट्स मेक ब्यूटी सेफ, स्मार्ट एंड सोलफुल। धन्यवाद। जय हिंद,